नमस्कार भाई सभी को, आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश विजन ए पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 7 पढ़ा था हिस्ट्री का। आज पढ़ेंगे 8 चैप्टर छोटे छोटे राज्यों का युग। छोटे छोटे राज्यों का युग। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट है, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी। हर्ष के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, इन्होंने हर्ष की जीवनी लिखी थी। ठीक है। फारयान हर्ष के शासन काल में भारत आया था। थर्ड है, हर्ष अपनी राजधानी स्थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया था। हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था और शायद जीवन के अंतिम सालों में वह बौद्ध भी बन गया था। तो इसका बी है, फारयान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। यह सत्य है क्योंकि हर्ष के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेंगसोंग आया था। हर्ष के शासनकाल में एक बौद्ध चीनी यात्री ह्वेंसोंग भारत आया था। उसने अपनी भारत यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था। उसने जो भारत की यात्रा थी उसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा था और जिसे सीयू की कहा जाता है। अतः कथन भी गलत है। हर्ष द्वारा अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित करने का मुख्य कारण कन्नौज का उसके राज्य के बीच स्थित होना था। हर्ष एक लंबे अभियान पर निकला और उसने उत्तर भारत के अनेक भागों को जीत लिया था। इसे पंजाब, पूर्वी राजस्थान और असम तक गंगा की घाटी का प्रदेश शामिल था, परंतु जब उसने दक्कन के राज्यों पर चढ़ाई करनी चाहिए तो उसे पुलकेशिन द्वितीय ने रोक लिया था। और उन्होंने दक्कन के राज्यों पर जब चढ़ाई करनी चाहिए तो पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था और उसकी राजधानी उत्तरी कर्नाटक में वातापी या बादामी थी। और सेकंड है, यह हर्षवर्धन का समकालीन तथा प्रतिद्वंदी था। तो दोनों ठीक हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय हर्ष का समकालीन था। यह किसका समकालीन था? हर्ष का समकालीन था और उसकी महत्वाकांक्षा समूचे दक्कन पठार पर शासन करने की थी और कुछ समय तक उसे इसमें सफलता भी मिली। नर्मदा के तट पर हुई लड़ाई में उसने हर्ष को हराया। और चालुक्य के दो शत्रु थे, उत्तर में तो राजकूट और दक्षिण में पल्लव था। चालुक्य के दो शत्रु कौन थे? उत्तर में राष्ट्रकूट और दक्षिण में पल्लव। और पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन से युद्ध किया और उसे हरा दिया, परंतु कुछ साल बाद पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय पर चढ़ाई की और उसने राजधानी पर अधिकार कर लिया और चालुक्यों की यह एक करारी हार थी। ह्वेंगसोंग के यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में भारत की सामाजिक स्थितियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत में जाति प्रथा थी और नगरों के बाहर रहने वाले अछूतों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। भारत के लोग गर्म मिजाज के थे, उन्हें जल्दी गुस्सा आता था, परंतु वे ईमानदार भी होते थे। दोनों कथन सही है। ह्वेंगसोंग ने लिखा है कि सभी लोग शाकाहारी नहीं थे। हालांकि इस बात पर जोर दिया था कि लोग मांस न खाएं। नगरों में अमीरों और गरीबों के मकानों में अंतर था। अमीरों के मकान खूबसूरती से बनाए और सजाए जाते थे, जबकि गरीबों के घर सादे, सफ़ेदी पुते हुए और कच्चे फर्श के होते थे। अपराधियों की संख्या बड़ी नहीं थी। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। आजीवन कारावास ही सबसे कठोर दंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जरथुस्तर धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य? जरथुस्तर धर्म का उपदेश 600 ईसा पूर्व के कुछ पहले जरथुस्तर ने दिया था और ईरान के महान अखमनी सम्राट जरथुस्तर धर्म के अनुयायी थे। जरथुस्त्रियों की पवन पुस्तक का नाम कुरान है और इस्लाम के आगमन तक जरथुस्तर धर्म ईरान का प्रमुख धर्म रहा है। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के पास एक दूत मंडली भेजी और 100 साल बाद जब जरथुस्त्रियों ने ईरान छोड़ा तो वे दक्कन के पश्चिमी तटों के नगरों में आकर बस गए थे और आगे चलकर पारसी कहलाए थे। और जरथुस्त्र की शिक्षा थी कि अच्छाई और बुराई की शक्तियाँ आपस में सतत संघर्ष करती रहे और लेकिन अंत में अच्छाई की विजय होती है। और जरथुस्त्रियों की पवित्र पुस्तक का नाम जैन अवस्था था। इनकी जो पवित्र पुस्तक थी वह क्या थी? जैन अवस्था। अतः कथन सी गलत है। जरथुस्त्र धर्म का पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के कुछ भागों में भी लोगों के धार्मिक विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तमिल संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वे जगह जगह पर घूमते हुए विष्णु या शिव की स्तुति में गीत गाते थे। सेकंड है, अलवार विष्णु के उपासक थे और नैनार शिव के उपासक थे। तो ये दोनों ठीक है। व्याख्या देखिए, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। पल्लव शासनकाल में दक्षिण भारत में एक ऐसा जन समुदाय था। पल्लव शासनकाल में दक्षिण भारत में एक ऐसा जन समुदाय था जिसका विश्वास था कि धर्म ईश्वर विष्णु या शिव की व्यक्तिगत उपासना का मामला यह विचारधारा भक्ति कहलाई थी और इसमें कई जातियों के लोग शामिल थे। बहुत से तो कारीगर थे और बहुत से किसान थे। वे लोग बीच बीच में कांचीपुरम में एकत्रित होते थे और वहाँ उत्सवों के अवसर पर गीत भजन गाते थे। ये गीत जनसाधारण की तमिल भाषा में लिखे थे। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। यह पल्लवों की राजधानी तो थी और संस्कृत का अध्ययन केंद्र भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पल्लव राजा के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाबलीपुरम का रथ मंदिर कुछ विशाल चट्टानों को काटकर बनाया गया, जबकि कांचीपुरम का मंदिर परस्तर खंडों से बनाया गया। मंदिरों के एक सिरे पर कक्ष में मूर्ति रखी जाती थी और इस कक्ष की छत पर एक ऊंचा शिखर बनाया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है। इसकी व्याख्या है, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। पल्लव राजाओं ने अनेक मंदिर बनवाए थे और बाद में ये मंदिर लोगों के जमाव के साथ बन गए थे और शाम के समय ग्रामवासी मंदिर के प्रांगण में आकर बैठते और एक दूसरे की खबरें सुनाते या ग्राम कल्याण से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करते थे, जैसे करो तथा खेती की सिंचाई के मामलों पर। अतः अनेक बड़े धार्मिक भवनों की तरह मंदिर का उपयोग एक सामाजिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में होता था। ये मंदिर बड़े धनी होते थे और इनकी अपनी ज़मीन होती थी जिससे आमदनी होती थी और इस तरह प्राप्त हुए धन को व्यापार में लाया जाता था। तो आगे है 9th लेसन आगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।